नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज 3 दिसंबर और आज हम जानेंगे कि आने वाले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्योंकि यहाँ पर चक्रवाती तूफान मिगजोंग दस्तक देने वाला है। तो कहाँ पर अत्यधिक भारी बारिश, कहाँ पर तेज़ हवाएं चलेंगी, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी यह चेन्नई के लगभग करीब आ रहा है और इसके आउटर बैंड्स अभी भी चेन्नई और उसके आसपास में बारिश देने वाले हैं। और मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 24 घंटों में चेन्नई और उससे आसपास के इलाके या फिर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के आसपास के जो इलाके, यहाँ पर फ्लैश फ्लड आ सकता है, यानी कि कम समय में तेज़ बारिश हो जाए और फ्लड जैसी सिचुएशन हमें सिटीज़ में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। यदि अगर हम उसका ट्रैक देखें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ता जाएगा और कल सुबह तक ये चेन्नई के काफ़ी करीब आने वाला है। और यह कल सुबह इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है। इसके बाद यह चेन्नई से आगे उत्तर में निकल जाएगा और नेल्लोर के आसपास से गुजरता हुआ यह आंध्र प्रदेश में दस्तक देने वाला है लगभग 5 तारीख को। तो इस तरह से इसका फोरकास्ट है और उसके बाद यह दस्तक देने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो उत्तर पूर्व में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती इलाके हैं यहाँ से यह आगे गुजरता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर हम कल यानी कि 4 तारीख को तमिलनाडु का फोरकास्ट देखें तो चेन्नई, उसके बाद तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने वाला है, यानी कि लगभग 200 mm से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा रानीपेट, वेल्लोर, फिर विलुपुरम, तिरुवन्नमलाई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 120 से लेकर 200 mm के बीच यहाँ पर बारिश हो सकती है। और फिर तिरुपट्टूर, कुड्डूलर कुड्डूलोर और यहाँ पर कलाईकुरुची, इन इलाकों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल यानी कि लगभग 65 mm से 100 mm के बीच यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेन्नई में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली। हो सकता है कि गस्टिंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुँच जाए। इसके अलावा कुड्डलर और विलुपुरम में यह जो हवाओं की जो गति हो गया फिर पौंडीचेरी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हो सकता है गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु के जो बाकी बचे इलाके यहाँ पर इसका प्रभाव कम रहेगा, बारिश कुछ एक स्थानों पर ही हो सकती है। फिर आने वाले दिन का अगर हम अगले दिन का देखें फोरकास्ट यानी कि 5 तारीख का, तो चेन्नई से तेज़ बारिश धीरे धीरे निकलने वाली है और लेकिन फिर भी तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है चेन्नई और उसके आसपास। और तिरुवल्लुर या फिर रानीपेट में फिर भी भारी बारिश एक या 2 स्थानों पर हमें 5 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में मौसम साफ होने वाला है, कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हो सकती है। फिर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल 4 तारीख को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का इवेंट जो होने वाला है और तेज़ हवाओं के साथ वो काफ़ी जगहों पर देखने को मिल सकता है। या फिर हो गया अपना कृष्णा डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा नेल्लोर, तिरुपति और उसके आसपास यानी कोस्टल आंध्र प्रदेश के जो इलाके, दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाके, यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने वाला है। और बाकी उससे उत्तर में जाए तो ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, काकीनाडा और ये जो डिस्ट्रिक्ट है लगभग आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से सटे, तो यहाँ पर वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और यहाँ पर रायलसीमा में भी कुछ एक स्थानों पर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और अगर हम उत्तर में चले तो विशाखापट्टनम और उसके आसपास के जो उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके हैं या फिर रायलसीमा के पश्चिमी इलाके जो तेलंगाना और या फिर कर्नाटका के आसपास के होंगे, तो वहाँ पर हेवी रेनफॉल कल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी जो बारिश होने वाली है वो तेज़ हवाओं के साथ यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ एक स्थानों पर यह 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हवाएं चलने वाली, जब तूफान और करीब आएगा तब। 5 तारीख को अगर देखें तो 5 तारीख को जो एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का इवेंट है वह
केंद्रीय तटवर्ती आंध्र प्रदेश के इलाकों में सीमित रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर बापटला डिस्ट्रिक्ट हो गया और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। उसके अलावा वेस्ट गोदावरी में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का अलर्ट है। फिर काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी हो गया या फिर यहाँ पर नेल्लोर हो गया और कर्नूल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का अलर्ट है। और तिरुपति में बारिश की इंटेंसिटी आने वाले दिनों में कम होगी। तिरुपति या फिर उसके आसपास के इलाके में 1 या 2 स्थानों पर तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, इसके आसपास विशाखापट्टनम के आसपास माफ कीजिएगा, यहाँ पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कल यानी 4 तारीख को गंजम, गजपति, रायगढ़ या फिर कोरापुट या फिर मेलकनगिरी हो गया, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल हो सकता है। और बहुत सारी जगहों पर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में पुरी से लेकर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स है आंध्र प्रदेश से सटे, तो यहाँ पर अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है। और जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर तरफ जाएंगे तो बारिश का स्प्रेड धीरे धीरे कम होने वाला है या फिर इंटेंसिटी भी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम 5 तारीख का देखें तो 5 तारीख को गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकनगिरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और पुरी हो गया या फिर यहाँ पर नवरंगपुर हो गया या फिर कलाहांडी हो गया, फिर ये जो इलाके हैं यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल। और आप देख सकते हैं फिर भी बारिश का जो स्प्रेड है दक्षिण से ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ तो यह स्प्रेड और इंटेंसिटी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से इन 3 राज्यों में कल और परसों का मौसम पूर्वानुमान है। हमने कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताएं। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट करके बताएं कि आपके इलाकों में अभी करंट में क्या सिचुएशन है, और जैसे ही बारिश होती है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मौसम की जानकारी में अभी के लिए इतना ही। इस तरह की जानकारी देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।